अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, चीन और भारत में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। दोनों मालिक के दरमियान अब जो कशीदगी है वो इंतहाई बढ़ चुकी है और जैसा कि पिछली सर्दियों में दोनों मालिक के दरमियान झड़पें देखने को मिली। दोनों मालिक की फ़ौज काफ़ी गर्मा गर्मी का शिकार हुई और फिर दोनों तरफ फ़ौजी भी हलाक हुए। मतलब कि हालात काफ़ी कशीदा थे पिछली सर्दियों में और अब भी वही हालात बनने जा रहे हैं। और पिछली सर्दियों में चीन और भारत के दरमियान जो मुठभेड़ हुई थी, दोनों अफवाज की जो लड़ाई हुई थी, जो झड़पें देखने को मिली थी, वो वादी गिलवान और लद्दाख के मुकाम पर ये हालात देखने को मिले थे। लेकिन अब ये मरकज़ बदलने जा रहा है। इस बार जो अगर इस तरह कोई कशीदगी देखने को मिलती है तो हिमालयन रेंज में इस तरह के वाक़यात देखने को मिल सकते हैं। और पिछली सर्दियों में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की पिटाई करते हुए उनको पीछे धकेल कर उनसे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ले लिया था। और ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि चीन ने वादी गिलवान और लद्दाख के मुकाम पर हमारे से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छीन लिया है और अब भारत को उस इलाके की याद काफ़ी हद तक सताने लगी है। और भारत हमेशा ये कोशिश करता है कि अब वो इलाका किस तरह वापस लिया जाए, क्योंकि आलमी सतह पर ये खबर फैली थी और भारत के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है कि भारत कहता है कि मेरे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन नेवी और बेहतरीन एयरफोर्स है, लेकिन उसके बावजूद चीन ने उनसे इतना बड़ा इलाका छीन लिया। और अब भारत की जानिब से पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि ब्रह्मोस मिज़ाइल चीन के जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है भारत के साथ उधर लाया जा रहा है। और चीन ने क्लियर अल्फाज में कह दिया कि अगर आपकी तरफ से इस तरह कोई भी शरारत की जाती है तो जनाब हम आपके मिज़ाइल को न सिर्फ फ़िज़ा में तबाह करेंगे बल्कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के बारे में भी सोचेंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये होती है कि नाज़रीन कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की तरफ से हमले से पहले ही उस पर उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करके उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर दे और फिर वो मुल्क इस काबिल ही ना रहे कि वो दोबारा हमला कर सके। चीन ने भी इसी तर्ज की धमकी दी है और इस तरह का पहले किया जा चुका है। अज़रबैजान ने आर्मीनिया के ख़िलाफ़ भी इसी पॉलिसी को अपनाया था, दिफाई पॉलिसी को, और अपने ड्रोन्स के ज़रिए उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर पहले ही हमले करके उनके जो टैंक वगैरह, जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे, जो उनका जंगी सामान था, जंगी साजो सामान को तबाह कर दिया। और इसके बाद फिर अज़रबैजान ने फतह पाई आर्मीनिया पर। और चीन जब भी काम आजमाने जा रहा है भारत के ख़िलाफ़ और उसने वाज़े अल्फाज में भारत को इस बारे में बता दिया है, वाज़े कर दिया कि अगर आपकी तरफ से कोई मसला होता है तो हम आपके सामने आपके ख़िलाफ़ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का हम फैसला करेंगे। और अब ख़बर यह है कि ब्रह्मोस मिज़ाइल वहाँ नस्ब करने के जो प्लान है भारत है, उसके बाद अब चाइना अपना H-6 के जो उनका है बॉम्बर तैयारा वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर के साथ, जो भारत के साथ डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वहाँ ले आया है। और ख़बर कुछ ये है कि चाइना सेंड्स लॉन्ग रेंज H-6 न्यूक्लियर बॉम्बर क्लोज टू इंडियन बॉर्डर इन न्यू एनिवर्सरी वीडियो। चाइना ने अपनी PLA जो उनकी फ़ौज है उसकी एनिवर्सरी के मौका पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि अपना जो बम्बार तैयारा है जिसको अमेरिकन B-52 तैयारे से कंपेयर किया जाता है, यानी कि जितना अमेरिकन बम्बार तैयारा B-52 ख़तरनाक है ये उतना ही ख़तरनाक है। और उस तैयारे को उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो भारतीय जो बॉर्डर है वहाँ ला रहे हैं। और ख़बर कुछ यूँ है कि एज़ द इंडिया चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट एंटर्स इट्स सेकेंड विंटर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज़ बीन विटनेसिंग enhanced activity on both sides. There have been reports of swelling troops of deployment of the heavy weaponry, infrastructure upgrade on a war footing and sending warnings to one another by carrying out exercises। यानी कहा जा रहा है कि अब दोनों ममालिक की जानिब से अपने बॉर्डर्स पर असलहा लाया जा रहा है, तोपें और जंगी जहाज़ और इस तरह का असलहा लाकर एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही, वार्निंग दी जा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस शरारत का आगाज़ भारत ने किया था। और एक बात दूसरी जो बात है वो यह कि चीन हमेशा सॉफ्ट पावर यूज़ करते हुए दूसरे मुल्क पर गलबा पाने की कोशिश करता है। और ये ऐसा कभी नहीं हुआ, माजी में आपने देखा होगा कि चीन ने कभी किसी मुल्क के साथ जंग लड़कर उस पर फतह पाई हो, जैसा कि अमेरिका दूसरे ममालिक में ईरान, इराक और मतलब इस तरह के ममालिक में जाकर अपनी फ़ौजें भेजता है। चीन ऐसा नहीं करता, चीन सॉफ्ट वे यूज़ करता है, जैसा कि चीन मुआशी मैदान में जाकर दूसरे मुल्क को शिकस्त देकर उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। और चीन ने हमेशा कभी भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला कोई भी अस्करी क़ुव्वत दिखाने का मुज़ाहरा नहीं किया। और इस बार भारत ने शरारत की थी लास्ट सर्दियों में और चीन ने उसका जवाब दिया था। और इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है, भारत शरारतें कर रहा है और चीन उसका जवाब देने के लिए अपना असलहा बॉर्डर पर जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है चीन और भारत में वहाँ ला रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अब चीन की जानिब से जो H-6 के बम्बार तैयार लाया गया उसमें शॉर्ट रेंज मिज़ाइल भी यूज़ किए हैं और लॉन्ग रेंज मिज़ाइल भी यूज़ किए गए हैं। KD-63 शॉर्ट रेंज मिज़ाइल हैं और CJ-20 क्रूज़ मिज़ाइल लॉन्ग रेंज मिज़ाइल हैं। यानी कि चीन अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहा है कि अगर कोई छोटी मोटी स्ट्राइक होती है तो वहाँ शॉर्ट रेंज
मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर चीन को डीप इनसाइड द कंट्री, अगर इंडिया के अंदर कहीं हमला करना है, यानी कि अगर ये जंग झड़प बढ़ती हुई जंग की सूरत इख्तियार करती है, तो उस मौका पर वो अपना CJ-20 क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं। और एक मैंने आपको बात पहले बताई थी कि ये जो H-6 के तैयारा है, ये चीन अपने बहुत से मिलिट्री ड्रिल्स में भी यूज़ कर सका है और पूरी दुनिया को इसकी ताकत का अंदाज़ा दिखाया गया है कि ये किस कदर ख़तरनाक तैयारा है और इसमें किस किस्म के मिसाइल नस्ब किए जाते हैं। और भारत को अब ये खुली वार्निंग है चीन की जानिब से, अगर आपकी जानिब से कोई भी शरारत की जाती है तो हम खुल्लम खुल्ला उसका जवाब देंगे। और चीन उसके लिए अपना ये तैयारा जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है भारत के वहाँ ले आया है। और अब देखना है कि अब भारत इसका किस तरह जवाब देता है, क्योंकि भारत ने पहले कह दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल अपने ला रहा है वहाँ। और उम्मीद तो यही की और दुआ भी यही हम करते हैं कि दोनों ममालिक में कशीदगी कम हो जाए। लेकिन अगर भारत की शरारतें कम ना हुई तो चीन अपना उसको हाथ दिखाएगा, क्योंकि चीन एक मिलिट्री माइट है, लेकिन चीन उसकी चीज़ का मुजाहरा नहीं करता कि वो अपने क्या कहते हैं फ़ौज उसकी कितनी ताकतवर है और वो किस कदर ताकतवर मुल्क है। लेकिन अगर भारत कोई शरारत करता है तो चीन ने साफ वाज़ेह कर दिया कि वो उसका खुल्लम खुल्ला और बड़ा जवाब देगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।